दे सकते हैं। दूसरी तरफ चले जाए तो हमारे पास आता है इसके वसी तरमानों के एतबार से। वो क्या है कि किसी फनपारे की दाखिली तरतीब, किसी फनपारे की दाखिली तरतीब और उसके मुख्तलिफ अज्जा के दरमियान तनासुब को, तवाज़ुन को, रबत को या हम आहंगी को देखना या उसको परखना, वो बुनियादी तौर पर हैती तनकीद के मानों में हम कह सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तलिबात, दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो कि खुदाए कद्दूस की पाकज़ात आपको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, हिकमत और दानाई से मामूर करे और आपको इल्मी सरगर्मी में कामयाबी और कामरानी से हमकनार करे। हमारा आज का मौजू आपके सवालों की रोशनी में तनकीदी मैदान में हैती तनकीद के एतबार से है कि हैती तनकीद है क्या चीज़, इसका मतलब और मफहूम क्या लिया जाता है और इसका तनकीद के मैदान में क्या मनसब है। हम आज इसको अपने अल्फाज और मुकामी ज़ुबान व अदब की रोशनी में देखेंगे। हैती लफ्ज़ हियत से आहज़ हुआ है, जिसका मतलब शक्ल व सूरत के एतबार से है। बनावट कहा जा सकता है, तनासुब और तवाज़ुन का नाम भी दिया जा सकता है। मौजू के एतबार से दूसरा लफ्ज़ तनकीद, खरे और खोटे में फ़र्क करना, सच और झूठ में फ़र्क करने के एतबार से। मतलब क्या हुआ कि वो जो शक्ल है, वो जो बनावट है, वो तवाज़ुन तनासुब के एतबार से आपका उसका मुद्दा बयान करना है, किस हद तक ये ठीक है, किस हद तक ये गलत है, ये इसका मतलब और मफहूम हमारे सामने आ जाता है। हियत की अदबी इस्तिलाह के एतबार से देखें तो दो मुख्तलिफ मानी इसके लिए जाते हैं। अदबी शाहपारा जो कहा जाता है या फनपारा की ज़ाहरी शक्ल सूरत या सिंफ के एतबार से उसको मानी दिया जा सकता है, जो उसके मुद्दे को, उसके ज़ाहरी शक्ल सूरत को जो लफ्ज़ों की बनावट के रूप में है, उनको बयान करने के हवाला से है। अब इसकी मिसाल ले लें कि गज़ल का जो शेर होता है या उसके जो अशार हम पढ़ते हैं, वो अमूमन हियत के एतबार से दो मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें रदीफ़ और काफ़िया की मौजूदगी ये उसकी हियत, ज़ाहरी बनावट, शक्ल शुबहत के एतबार से हैती का नाम या हियत का नाम दे सकते हैं। दूसरी तरफ चले जाए तो हमारे पास आता है इसके वसी तरमानों के एतबार से। वो क्या है कि किसी फनपारे की दाखिली तरतीब, किसी फनपारे की दाखिली तरतीब और उसके मुख्तलिफ अज्जा के दरमियान तनासुब को, तवाज़ुन को, रबत को या हम आहंगी को देखना या उसको परखना, वो बुनियादी तौर पर हैती तनकीद के मानों में हम कह सकते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ साबित हुई कि फनपारे की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत के साथ साथ उसके बातनी रिश्ते को भी बाहम मरबूत करना, जो लफ्ज़ी तौर पर भी होता है, मानवी तौर पर भी होता है, ख़यालाती तौर पर भी होता है, तसव्वुरात के तौर पर भी होता है, इन सब के दरमियान एक बाहमी तर्जुमानी जो कही जाती है, उसको हैती तनकीद के ज़ुमरे में कह सकते हैं। अब जो फनपारा होता है, जो लिखा जाता है, उसकी बात नहीं देखें तो उसके पीछे एक ख्याल होता है। उस ख्याल की एक तकनीक बयान करने की होती है, जिसकी बुनियाद पर या जिसकी बेस पर वो बयान की गई है, और इसके साथ उसकी जो मौसीकी होती है, उसके साथ जो मुसव्वरी होती है और हुनरमंदी के साथ उनका जो मौक़िफ़ बयान किया जाता है, वो मौक़िफ़ क्या, इन सब का आपस में यकजा एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ होना, ये उसकी हैती तनकीद की अक्कासी के तौर पर मिलता है। वो जो अल्फाज लिए गए हैं, उनका असर व तासीर, इन सब का आपस में बाहम होना एक नुक्ते पे कायम है। क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं? क्या ये एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं? क्या इनका आपस में ये मुद्दा बयान करने वाला दुरुस्त है भी या कि नहीं भी, और किस हद तक है? इन सारी चीज़ों को जानना, पहचाना हैती तनकीद के ज़ुमरे में आता है। जैसे हम अरस्तु का दिन नकल के एतबार से, जब नकल की जाती है तो उसके पीछे भी ख्याल होता है कि उस जैसा है, ये उसके मुताबिक है, ये उसकी मानद है। जब हम इसको देखेंगे, इस मुद्दे को बयान करेंगे, तो हमारे सामने हैती तनकीद की उम्दा दलील के तौर पर यह मिसाल सामने आएगी। अब यहाँ पे इकबाल का एक शेर मिसाल लेके आज के मौजू को थोड़ा समझने की मिलकर कोशिश करते हैं। इकबाल का बाले जबी में बयान करना है कि लोह बितू कलम बितू, लोह बितू कलम बितू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मुहित में हुबाब। अब इसमें तक लोह बितू कलम बितू, वो तहती और वो कलम,
اس کے ساتھ ایک تصور ایک خیال ہے جو ماضی کے تناظر میں ہمیں کلام خدا ملتا ہے، وہ حضرت موسیٰ کی معرفت دی گئی وہ ترتیب جس پر 10 احکام ہیں۔ اس پوری کائنات کا وجود کہتی ہے خدا کا ایک عکس کتابی شکل میں کلمی جو اس نے خدا نے کی ہے، ہمیں وہ چیز ملتی ہے۔ یہ خدا کے ایک عکاسی اس کی حضوری کے طور پر ملتا ہے جو اقبال نے اپنے تصور کے ذریعے اس چیز کے ساتھ باہم مربوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہے کہ ایک ایک رنگ کے اندر خدا کی حضوری جلوہ گری موجود ہے جو اس کے ساتھ باہم مربوط کنیکٹڈ یا لنک کرنے کے اعتبار سے۔ اس کے پس منظر پر جو خیال ہے وہ تانا بانا ہے، وہ معنوی اعتبار سے، اور ظاہری جو ہم نے لیے ہیں جو الفاظ کی صورت میں، شکل کی صورت میں، ان دونوں کا باہم کیا ہے، یہ حیتی تنقید کے معنی میں۔ تو ہم نے پرکھنا ہے کس حد تک درست ہے، تو کس حد تک دونوں انداز میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں واقعی یہ چیز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس اعتبار سے آج ہم نے یہ چیز جانی اور پہچانی ہے۔ آپ کی کوئی رائے ہو، آپ کا کوئی سوال تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔